अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और ये डेनिम पाउच की वीडियो लेकर आई हूँ। ये पाउच आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके अंदर आप अपनी तमाम एसेसरीज़ रख सकते हैं जिनकी हमें ट्रैवलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा मोबाइल चार्जर है, सीज़र है, हेयर ब्रश है, नेल कटर वगैरह। ये सब चीज़ें कहीं पर भी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब हम एक साथ इस तरह के एक पाउच को बना के अगर उसमें रख लें तो ये महफूज भी हो जाती हैं और जगह भी कम लेती हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये पाउच बना लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। चलिए आए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने डेनिम फैब्रिक लिया है। कोई भी आपके पास स्क्रैप जीन्स पड़ी हुई हो तो उसमें से आप ये पीस ले सकते हैं। ये पीस मैंने जो डेनिम की पैंट होती है उसका जो पैंचा होता है उसमें से पूरा लंबाई में 14 इंच ले लिया है एक साथ। इसकी लंबाई 14 इंच है, जिसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 7 इंच रह जाएगी, और चौड़ाई इसकी तकरीबन 10.5 इंच है। इसको फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 7 इंच बनती है। तो मैंने एक साथ ये पूरा पीस ले लिया है फ्रंट और बैक का। इसी तरह का बिल्कुल एक और हम लाइनिंग के लिए कोई और दूसरा मजबूत कपड़ा लेंगे। अच्छा, इसके पीछे मैंने ये ब्लैक कलर की प्रेस बुकरम लगा ली है और उसके ऊपर मैंने चॉक की मदद से स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। ये मैंने इसका लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इस लाइनिंग के कपड़े को भी एग्जैक्ट हम अपने डेनिम फैब्रिक के इक्वली जो है कटिंग करके रख लेंगे, और जो हमने स्क्वायर चॉक की मदद से ड्रॉ किए थे उनको हम डबल धागे की मदद से स्टिच करके तैयार कर लेंगे। ये मैंने तैयार कर लिया है, और इस तरीके से जो हमारा प्रेस बुकरम था वो हमारे डेनिम फैब्रिक के साथ स्टिच हो गया है। ये जिप ली है मैंने। जिप का एक हिस्सा हम जो है वो अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और जो लाइनिंग का पीस है वो उसके ऊपर रखेंगे, यानी जिप हमारे डेनिम फैब्रिक और हमारी लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसके सेंटर में लगेगी। तो पहले मैं जिप को जो है वो डेनिम फैब्रिक के ऊपर लगा रही हूँ। उसके बाद उसी सिलाई के ऊपर हम बैक साइड से नीचे की तरफ हम इसकी लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे, और फिर जहाँ हमने ये पहली सिलाई करी है उसी सिलाई के ऊपर करते हुए हम इस लाइनिंग फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर देंगे। जिप को हमने दोनों कॉर्नर से तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है, और फिर हमने जिप को अटैच किया है, यानी आधा इंच एक तरफ से और आधा इंच दूसरी तरफ से हमने जिप को नहीं लगाया है। इस तरीके से ये जिप आप देखें हमारी लाइनिंग और डेनिम फैब्रिक के दरमियान में आ गई है। इसको इस्त्री की मदद से अच्छी तरह खोल लेंगे और फिर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड की जिप को भी हम डेनिम फैब्रिक और अपनी लाइनिंग के जो फैब्रिक है हमारा उसके दरमियान में अटैच कर देंगे, और उसी तरीके से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये इस तरीके से जिप दोनों साइडों पर लगकर तैयार हो गई है। अब हमने अपना लाइनिंग का जो हमारा पूरा पीस था उसको एक साइड पे कर लिया है, और जो डेनिम का पीस था उसको एक साइड पे कर लिया है, और जो जिप की वाली जगह थी जहाँ पर ये दोनों फैब्रिक आकर अटैच हो रहे हैं बिल्कुल उस जगह से हमने सिलाई को स्टार्ट किया, और फिर पूरा हमने लाइनिंग के फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया और डेनिम फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया। ये इस तरीके से आप देखें ये सिलाई भी हो गई हमारी, यहाँ पर भी हमने लगा ली, और ये अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर अपनी सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ की सिलाई हम पूरी लगाएंगे और दूसरी तरफ की सिलाई लगाते वक्त 4 इंच का फैब्रिक हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ताकि वहाँ से हमने जो है अपने पूरे पाउच को पलटना है और तमाम सिलाइयाँ हमारी अंदर की तरफ चली जाएंगी। ये देखें आप, ये 4 इंच का फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। अब हमने अपने जो डेनिम फैब्रिक था उसकी जहाँ सिलाई हुई थी वहाँ से लेके और जो उसका सेंट्रल की लाइन बन रही थी वहाँ पर इस तरीके से हम इस फैब्रिक को खोलेंगे, ट्रायंगल की सी शेप बनाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें आप, इस तरीके से हमने खोला है। सिलाई को जो हमारी सेंटर की लाइन आ रही है उसके साथ बिल्कुल हमें लगाना है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पहले पिन अप कर लिया है। पिन अप करने से ये होगा कि हमारी सिलाई की लाइन और जो नीचे की सेंट्रल लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगी।
इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है 1 इंच एक तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ, इस तरीके से। ये सिलाई लगाने के बाद जो ये ट्रायंगल शेप है इसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी हमने सिलाई लगा ली है और उसको भी इसी तरीके से जितना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा आ रहा था उसको हमने कट कर दिया है। ये इस तरह से अब ये दोनों फैब्रिक जो डेनिम की साइड के थे वो स्टिच हो गए। उसी तरीके से हमने अपने लाइनिंग के फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया। ये दोनों साइड के फैब्रिक हमने उसी तरह से स्टिच किए थे। अब जो ये ओपनिंग हमने रखी थी 4 इंच की, यहाँ से हम अपने पूरे बैक को पलट कर सीधा कर लेंगे और तमाम सिलाइयाँ अंदर चली जाएंगी। इस तरीके से हमारा ये पाउच बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो 4 इंच की ओपनिंग थी इसको भी हम सिलाई लगा ली है हमने। ये देखें आप, ये सिलाई सिर्फ ऊपर की तरफ आएगी। इस तरीके से ये हमारा पाउच बनकर तैयार हो गया है। इंतहाई यूज़फुल ये पाउच होगा आपके लिए अगर आप बनाएंगे इसको। आप अपनी तमाम इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ जिनकी हमें ट्रैवलिंग में ज़रूरत पड़ती है वो आप एक जगह महफूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अच्छी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।